आपने हाल ही में स्टेटमेंट दिया है कि वो लड़की शायद कुछ राज जान गई थी जिसके चलते उसे मार दिया गया। तो कौन सा वो राज था, क्या लग रहा है आपको? तो डेड बॉडी देख के पता चलता है एक आदमी का काम हो नहीं सकता है। बायोमेडिकल वेस्ट का, डेड बॉडी का, कियोस्क डिस्ट्रीब्यूशन का और बहुत सारा घोटाला है उसमें। तो एक आदमी का तो काम हो ही नहीं सकता। ये एक आदमी मतलब जो परपेट्रेटर, जो सो कॉल्ड मर्डरर हु वाज अरेस्टेड, ही ट्राइड टू टेल समथिंग जो हो रहा था वो इंस्टीट्यूट में। उसको देना, एकदम उसको साइलेंस कर देना जरूरी था। उसको बाद ये शायद इसको रेप का जो एंगल है वो भी जोड़ दिया। तो ये अकेले लड़की जो 1 घंटा पहले भी पेशेंट देखे थे, लास्ट रात को डिनर किए थे सबके साथ, अचानक डेड बॉडी फाउंड हुआ। अगले दिन सुबह 10 बजे एक जर्नल डायरी हुआ थाने में। उसके बाद 10:50 पर किसी ने हॉस्पिटल से बताया, मैंने असिस्टेंट सुपर बोल रहा हूँ, आपका लड़की के साथ शायद वो खुदकुशी कर लिया, शायद आत्महत्या कर लिया। सो कोई शायद तो खुदकुशी नहीं होता है, ये बॉडी देख के पता भी चलता है ये खुदकुशी का केस है नहीं। और उसके बाद जो आए वो पेरेंट्स, उसको 3 घंटा वहां पे बैठा के दे वर फोर्स टू वेट। और जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस वहां पे बहुत सारे दूसरा आदमी थे जिसको होने का कोई जरूरत नहीं था, और जो एविडेंस है वो सब टेम्पर्ड हो गया। टाइम्स नाउ नव भारत की डिजिटल टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम के अहम सदस्य, एडवाइजर और फाउंडिंग वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर कौशिक लहरी मौजूद हैं, जो रोज ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद नए खुलासे कर रहे हैं। स्वागत है आपका लहरी जी। नमस्कार जी, ट्रेनी डॉक्टर का रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, आपको लगता है इसमें कोई एक आदमी इन्वॉल्व था या पूरा शासन प्रशासन मिला हुआ है? देखिए, ये पूरा अभी दुनिया के सामने है। जो भी हम बता रहे हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई बना के हम बोल रहे हैं, कोई स्टोरी नहीं है। तो एक के बाद एक जो खुलासा हो रहा है और लास्ट 3 वीक्स, ये कोई वेब सीरीज में शायद नहीं देखा आपने, कोई फिल्म में, कोई ड्रामा में नहीं देखा। तो कोई लॉजिक और लॉजिक को डिफाई कर गया ये जो हो रहा है। तो एक आदमी का तो काम हो ही नहीं सकता। ये एक आदमी मतलब जो परपेट्रेटर, जो सो कॉल्ड मर्डरर हु वाज अरेस्टेड, इसका एक आदमी उसका ही काम है। और ये भी हम नहीं मानते हैं। और उसके पीछे जो है, वो जो पास्ट प्रिंसिपल, जिसको हम नाम भी नहीं लेना चाहते हैं जी। वो भी एक ही आदमी विलेन है, ऐसा भी नहीं है। ये एक उसका जो पॉलिटिकल टेंटाकल्स है वो बहुत फैला हुआ है। So otherwise, why he was prevented again and again, like protected by the higher officials? So ये भी सोचने का बात है। सबको तो पता है क्या हो रहा है। एक आदमी को तुरंत पकड़ के पुलिस के ऊपर भेज दिया, और उसके बाद कोई भी डॉक्टर होने का जरूरत नहीं है। वो डेड बॉडी देख के पता चलता है एक आदमी का काम हो नहीं सकता है। अच्छा, आपने हाल ही में स्टेटमेंट दिया है कि वो लड़की शायद कुछ राज जान गई थी जिसके चलते उसे मार दिया गया। तो कौन सा वो राज था, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आप डॉक्टर्स फोरम के अहम सदस्य हैं? हम्म सब कुछ आएगा सबूत के साथ, क्योंकि ये सिर्फ एलिगेशन से काम नहीं होता है। जब मैटर सब जुडिस हो जाता है तो एवरीथिंग, ऑल द डिटेल्स आर बीइंग सेंट टू द सीबीआई, एंड सीबीआई सब कुछ के ऊपर दे विल टेक अ कॉल फाइनली। दिस वाज साइलेंस्ड, दैट लेडी डेफिनेटली ट्राइड टू टेल समथिंग जो हो रहा था वो इंस्टीट्यूट में। और ये सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट में ये हो रहा था ऐसा नहीं है, लेकिन उसको देना, एकदम उसको साइलेंस कर देना जरूरी था। उसको बाद ये शायद इसको रेप का जो एंगल है वो भी जोड़ दिया। तो आपको इससे पहले अंदाजा था कि आरजीकर अस्पताल में घोष बाबू जो है इस तरह से कुछ धांधली कर रहे हैं? क्या क्या आपको पता था इससे पहले? यह बीइंग सबको डॉक्टर। पता था, क्योंकि 3 साल पहले भी बहुत बड़ा एक स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था। और मूवमेंट के बाद जो जैसा स्टूडेंट का वो एक फास्टिंग हो रहा था, एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था। हॉस्पिटल में बहुत सारे घोटाला, बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज था। और ये जो प्रिंसिपल है, फादर फिगर होने के बाद भी वो जो
डेमोन्स्ट्रेटिंग स्टूडेंट्स उसके ऊपर पैदल चला गया। उसके बाद स्टूडेंट ने चेज किया ड्यूरिंग द कोविड टाइम। ये बंदा 3 किलोमीटर दौड़ा। ये तो ऑल दिस आर इन पब्लिक डोमेन। एंड उसके बाद पुलिस ने बचा लिया। अगले दिन क्या हुआ, ही वॉज ट्रांसफर्ड टू अनदर इंस्टीट्यूट। वो घर में लॉक करके चला गया सो दैट द रिलीवर कैन नॉट कम एंड टेक चार्ज। एक दिन के अंदर फिर पुराना हॉस्पिटल में आ गया। तो ये कोई एक्रोबैटिक तो नहीं है ना, कोई सर्कस का एक्रोबैटिक, एक जगह से दूसरा जगह हम जा रहे। एंड वी आर डीलिंग विथ वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आवर कंट्री, द आरजी कौर हॉस्पिटल फॉर लास्ट 150 years, one of the premier medical institute of our country. So we feel very bad, we feel very sad जो ऐसा हो रहा है। और इसके साथ सब खराब नाम जोड़ गया। और उसका एक व्हिसल ब्लोअर है मिस्टर आली, जो अभी खुल के आ गया 2022 में। उन्होंने सबको बताया एंड a case was lodged and nobody took cognizance, and he reached the chief minister's office. Nobody heard his version. अभी तो सीबीआई ने ले लिया उसका केस। बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज, बहुत सारे घोटाला है उसमें, जैसा बायोमेडिकल वेस्ट का, डेड बॉडी का, कियोस्क डिस्ट्रीब्यूशन का, और बहुत सारे। तो इसका सबको पता था। ये ऐसा कुछ नहीं है, नया है। लड़की कुछ ऐसा राज जान गई थी, जो चीजें आप बता रहे हैं, जो धांधली हो रही थी मेडिकल कॉलेज में। लास्ट 3 हफ्ते से बहुत बार ये हम बोल चुके, कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि ये अकेले लड़की जो 1 घंटा पहले भी पेशेंट देखे थे, लास्ट रात को डिनर किए थे सबके साथ, अचानक ये डेड बॉडी फाउंड हुआ। अगले दिन सुबह 10 बजे एक जर्नल डायरी हुआ थाने में। उसके बाद 10:50 पर किसी ने हॉस्पिटल से बताया, मैंने असिस्टेंट सुपर बोल रहा हूं, आपका लड़की के साथ शायद वो खुदकुशी कर लिया, शायद आत्महत्या कर लिया। सो कोई शायद तो खुदकुशी नहीं होता है, ये बॉडी देख के पता भी चलता है ये खुदकुशी का केस है नहीं। और उसके बाद जब आए वो पेरेंट्स, उसको 3 घंटा वहां पे बैठा के दे वर फोर्स्ड टू वेट। और जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस, वहां पे बहुत सारे दूसरा आदमी थे जिसको होने का कोई जरूरत नहीं था, और जो एविडेंस है वो सब टेम्पर्ड हो गया। दिस वाज ऑल आस्क्ड बाय द ऑनरेबल जस्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ एंड द हाई कोर्ट आल्सो। पोस्टमार्टम जो है, पोस्टमार्टम के पहले एक अननेचुरल डेथ यूडी केस एक फाइल हुआ था। यूडी केस का मतलब ऐसा होता है जो अननेचुरल डेथ एंड अनक्लेम बॉडी, जैसा कोई जैसा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कभी कोई जैसा होता है ट्रेन में कट गया कोई लाश, कोई जिसका नाम नहीं पता है किसी का, आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन ये लड़की, शी वाज अ स्टूडेंट ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, प्रीमियर इंस्टीट्यूट, शी इज अ स्टूडेंट, शी इज अ रेसिडेंट। अच्छा, शाम को पोस्टमार्टम किया जाता है क्या, जो जैसे इस केस में किया गया 6 बजे के बाद? नहीं किया जा सकते, लेकिन in any government institute where you have all the facilities, you can do it. After 6, you can do it if it is a government institute. Otherwise, you cannot do it. अच्छा, और the rule has changed. एक बड़ा सवाल है। Usually for us senior doctors, शाम के बाद नहीं होता है usually. लेकिन यहाँ पे जो हुआ ये पोस्टमार्टम के बाद रात को 11:30 बजे FIR लॉन्च हुआ। So all these are very shady, so unfortunate things. अच्छा, संदीप घोष को क्या बचाया जा रहा है? आपको लगता है कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया? उसके बाद बिल्कुल अगले दिन वो बंदा ने बोल दिया, आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम माय पोस्ट, आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस। 1 घंटे का अंदर दूसरे मेडिकल कॉलेज में बैठा दिया। क्यों? और ये आदमी को बचाने के लिए, या ये मर्डरर को बचाने के लिए, किसी को बचाने के लिए इतना बड़ा वकील सुप्रीम कोर्ट में आ गया, उसके साथ 21 और लॉयर आ गया। पर डे हाउ मच फ्रॉम द एक्सचेकर, हाउ मच इज बीइंग स्पेंट? क्या ये आपको लग रहा है क्या ये प्लान मर्डर है ट्रेनी डॉक्टर का? हमको तो लगता है ये जूनियर डॉक्टर्स का भी मांग है, लेकिन अभी ये मैटर सब जुडिस है, देखते हैं क्या होता है। आप कोलकाता में रहते हैं, आपको डर नहीं लगता कि टीएमसी के कार्यकर्ता हमला कर देंगे आप पर? आप इतना सच देखिए, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है। वी हैव ऑल इलेक्टेड आवर लीडर, वी आर ऑल लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स ऑफ दिस स्टेट एंड कंट्री। हमका एक ही डिमांड है, जस्टिस फॉर अभय, जब यहाँ पे लिखा है, और ऑल द परपिट्रेटर्स शुड बी बुक्ड, और जो भी शील्ड कर रहे उनको वो सामने आना चाहिए। हमारा डिमांड तो यही है, हमारा कोई पॉलिटिकल डिमांड नहीं है। आपको क्या लग रहा है
रेप उसे है छोड़ देना नहीं? चाहिए, ऐसा कोई डिमांड हम नहीं कर रहे। लेकिन जो सिस्टम में जो करप्शन आ गया, जो थ्रेट कल्चर आ गया, आप स्टूडेंट के बोल रहे हो पैसा नहीं देने से या मेरा पार्टी नहीं करने से फेल हो जाओगे, ये थ्रेट कल्चर खत्म होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है सर, ये रेप है या गैंग रेप है? ऐसा हम नहीं बता सकते क्योंकि आई वॉज नॉट देयर। ये अभी सुप्रीम कोर्ट में है, मैटर सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में जो भी आएगा वही आएगा। और आप कह रहे हैं कई लोग इसमें आपको इन्वॉल्व लग रहे हैं इस मर्डर में। बिल्कुल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक मर्डर हुआ, उसके बाद वो शील्ड करने के लिए एक के बाद एक झूठ के ऊपर झूठ, एक झूठ के ऊपर झूठ हो रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ना पूरा अभी समाज, पूरा मास मूवमेंट एक साथ हो गया, पूरा एकदम मास रेवोल्यूशन जैसा हो गया। यहाँ पे मोहन बागान ईस्ट बंगाल मोहम्मडन कभी नहीं हुआ, एक साथ जोड़ गया, पूरा दुनिया से सपोर्ट आ गया। ये मैटर अभी इतना जल्दी ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो आपको लगता है कि कोलकाता की अभया को इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो आज हमारे साथ वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम के डॉक्टर कौशिक लाहिरी जुड़े, जिन्होंने कई खुलासे किए, जिन्होंने बताया कि उनको लगता है कि इसके पीछे पूरी तरीके से एक साजिश रची गई है। बंगाल के अस्पतालों में जो गोरख धंधा चल रहा है उस पर भी उन्होंने खुलकर बात की। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हैरी जी। नमस्कार, आपको भी। थैंक यू वेरी मच।